अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी 2025 में एफिलिएट मार्केटिंग करके सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये वीडियो लाजमी देखना। वीडियो के अंदर मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा, 5 तरीके बताऊंगा कि आप लोग 2025 में और इससे आगे भी किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करके सक्सेसफुल हो सकते हो। आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर जो वीडियोस बनाता हूं उसमें तरीके बताता हूं। तो एफिलिएट मार्केटिंग की हमेशा मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताई हैं, तरीके बताए हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो जैसे कि आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, आपने इस वीडियो को देखा, तो जाहिर सी बात है कि या तो आप एफिलिएट मार्केटिंग करते होगे या करना चाहते होगे, तभी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो। तो देखो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते, बिगनर हो, तो मैं बताता चलूं कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही सिंपल सी चीज है। यानी कि मिसाल के तौर पे तो जैसे कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म होता है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं एब्सोल्युटली फ्री, और उधर से आपको एफिलिएट लिंक मिलता है और फिर उस तरीके से फिर अर्निंग होती है। किस तरीके से होती है कि जी जब प्रोडक्ट सेल होती है, चाहे वो डिजिटल हो फिजिकल हो, तो उसका कमीशन मिलता है। तो ये सिंपल सा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग करने का। तो जैसे कि टाइम बदलता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है, मेथड्स चेंज होते रहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो आज से 1-2 साल पहले मेथड्स चलते थे वो ठीक है, वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो असल चीज है वो ये समझने की है कि यार जैसे कि अब टेक्नोलॉजी भी जो है वो बढ़ रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यार आप एक ही चीज को लेके बैठेंगे। जैसे कि अगर मैंने अपनी पहले वीडियोस में आप लोगों को अगर मेथड बताएंगे तो वो वही चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि वक्त बदलता रहता है, टाइम बदलता रहता है, चीजें चेंज होती रहती हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी मैं अब आपको जो तरीके बताने लगा हूं बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो मैं आपको तरीके बताने लगा हूं वो बिल्कुल फ्री है। अब देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमेशा से मैंने आप लोगों को वीडियोस के अंदर ये बात बताई है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर भी मैं आपको यही बताऊंगा कि फ्री में किस तरीके से प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, और सबसे अच्छी चीज ये होती है इसमें किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब देखें दोस्तों, मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं और जब मुझे कोई रिजल्ट मिलता है तो वो मैं आप जैसे दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि यार मेरी तरफ से किसी को बेनिफिट मिल जाए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री तरीके से। किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करनी है वो भी उस तरीके से करे और उससे उसको भी बेनिफिट हो, वो भी कुछ पैसे कमा सके। वरना दोस्तों मेरे पास, यकीन करें कि इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपना काम छोड़ के वीडियोस को बनाने लग पड़ूं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि नहीं यार, अगर मैं ये कर रहा हूं तो कोई दूसरा भी करे। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। और अगर आप समझते हैं कि यार मैं अपना वक्त निकालकर फ्री में आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं, तो यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। तो आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना और चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। दोस्तों हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले मैं बताता चलूं कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी 5 स्टेप्स अभी आपको आगे बतानी है, लेकिन मैं पहले मेन आपको बता दूंगा। जैसे कि फाइंड प्रोडक्ट्स, पहले नंबर पे जो होता है कि वो ये होता है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम करना होता है। सेकंड नंबर पे आता है अप्लाई टू एफिलिएट प्रोग्राम्स, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम्स वो वाले जो कि आप जिनको आप प्रमोट करना चाहते हो, जिन प्रोग्राम को आप ज्वाइन करना चाहते हो, फिर वहां से गेट अप्रूव्ड हो जाते हो, ठीक है जी, आपने अप्रूवल ले लेना होता है उसका। फिर उसके बाद क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट। अभी मैंने आपको वो भी तरीके बताने हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या करना है कि आपके पास सेल्स ज्यादा है, ये ड्राइव ट्रैफिक एंड सेल्स, जिस तरह के मैंने बताया। और फिर उसके बाद अर्न कमीशंस। तो पहले नंबर में मैं आपको ये बताता चलूं कि अब आप जैसे कि प्रोडक्ट को फाइंड करते हो, ठीक है जी, आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हो, तो उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म्स चाहिए। अब आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आप चूज कर सकते हो, जो कि मैं तो हमेशा बड़े प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता हूं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि उसमें Amazon हो सकता है, ठीक है, इस पे ऊपर भी मेरी प्रॉपर प्लेलिस्ट है Amazon के ऊपर कि आप Amazon के प्रोडक्ट्स को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो। इसके अलावा इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, ठीक है, आप इम्पैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। बड़े बड़े यहाँ पे ब्रांड फीचर हो रहे हैं फ्री में, मतलब यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, Amazon को भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है डिजी स्टोर 24 की, ये डिजी स्टोर 24 की वेबसाइट है। आप डिजी स्टोर 24 की भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, इनमें डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है वो है जी फाइवर एफिलिएट्स। फाइवर का अपना प्लेटफॉर्म है, फाइवर एफिलिएट्स, ठीक है, तो ये भी फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो सर्विसेज होती हैं फाइवर के ऊपर, उनको प्रमोट करके, उन गिग्स को प्रमोट करके आप अर्न कर सकते हो कमीशन। और यकीन करो, फाइवर एफिलिएट्स की जो कमीशन है वो बहुत ज्यादा है। हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना हिसाब है, किसी की कमीशन ज्यादा है, किसी की सेल ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है और किस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके आपको उसको प्रमोट करना है और अर्निंग करनी है। तो यहां तक दोस्तों आप बात को समझ चुके हो कि फाइंड करते होते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट, फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं एफिलिएट प्रोग्राम, उसके बाद उसको अप्रूवल लेते हैं, क्रिएट करते हैं जी इंगेजिंग कंटेंट, फिर उसके बाद ड्राइव ट्रैफिक होती है, अर्न कमीशन होती हैं।
तो नंबर वन पे आपको प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड करनी है पहले मैं ये बता देता हूं। तो आपने प्रोडक्ट को किस तरीके से फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप कंट्री सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ज्यादातर जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से होती है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कुकिंग लिखा है। ठीक है, आप कोई भी आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल कुछ भी, जैसे ये तो मैंने एग्जाम्पल दी है ना। आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम लिखो, उसको चेक करो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर गूगल ट्रेंड्स के ऊपर उसकी क्या सर्चेज आ रही हैं, और पास्ट डे की जगह यहाँ पर आप उसको पास्ट 30 डेज रखो कि 30 दिनों में उसकी कितनी सर्चेज आ रही हैं जिस प्रोडक्ट को आप सर्च कर रहे हो। ठीक है, जब आप वो चेक कर लोगे उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको कुछ ना रिलेटेड क्यूरीज भी मिल जाएंगे, रिलेटेड टॉपिक्स भी मिल जाएंगे आप ही की प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप को किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको दूसरा टूल दिखाता हूं। तो इसके अलावा ये दूसरा टूल है, इसका नाम है एचआरएफ। एचआरएफ ये वाला फ्री वाला वर्जन है। ठीक है, आप इसको चूज कर सकते हो, गूगल पे क्लिक कर सकते हो, अपने यहाँ पे ये देखो एंटर कीवर्ड है ना, तो आप मैं अब यहाँ पर भी आपको ना एग्जांपल देने के लिए देखो मैंने यहाँ पे ना कुकिंग लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कुकिंग लिख देता हूं, यहाँ पे मैंने कुकिंग लिख दिया, यूनाइटेड स्टेट कर दिया, फाइंड कीवर्ड्स। अब देखो यहां पर मैंने उसको क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहां पर हमें कुछ कीवर्ड्स मिल गए। कीवर्ड्स मिलने के बाद यहाँ पे हमें पता लगता है कुकिंग, और फिर ये कुकिंग, कुकिंग विद क्या, फिर उसके बाद एनवाई टाइम्स कुकिंग, न्यूयॉर्क टाइम्स कुकिंग। ठीक है, तो कुकिंग यानी खाना पकाने के हवाले से मैंने यहाँ पे लिखा, तो मैंने एग्जांपल दिया आपको। अब यहाँ पे जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो इजी है, तो आपने देखने इजी हो। ठीक है, और उस पर सर्चेस बहुत ज्यादा हो, जैसे कि इसका वॉल्यूम जो है 100 के है, और 2 डेज पहले यानी कि ये अपडेटेड है, फिर ये 2 घंटे पहले अपडेटेड है, लेकिन ये हार्ड है। तो आपने इसमें देखना है जो इजी है, इजी कीवर्ड को आपने देखना है, उस तरीके से आप वो कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। आप कहां पे करोगे, किस तरीके से करोगे, ये बताता हूं। यहाँ पर मैं टिकटॉक के ऊपर हूँ। टिकटॉक पे आने के बाद आप ये देखो, ये एक वीडियो यहाँ पे ये चल रही है। ठीक है, इस तरह से एक वीडियो यहाँ पर भी, इसके व्यूज देखो, आप इसके लाइक्स देखो, कमेंट्स देखो, और यहाँ पर देखो ये प्रोडक्ट्स की जो इन्होंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई है, आप भी इस तरीके से वीडियोस बना सकते हो। अब इसी तरह से इंस्टाग्राम के ऊपर आप देखो 5.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और उसी तरीके से नीचे लिंक लगा हुआ है, और इसी तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और ये जो लिंक है आपने किस तरीके से अपना लैंडिंग पेज बनाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट की छोटी छोटी यहाँ पे वीडियो बना के डाल सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो पिंटरेस्ट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पिंटरेस्ट के ऊपर भी आप इस तरीके से छोटी छोटी अपनी वीडियोस बना सकते हो। यहाँ अगर आप सिंपली कैनवा के ऊपर आते हो, कैनवा पे आने के बाद इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक रील्स आप देख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको कस्टमाइज कर लो, तो आपको वीडियोस किस तरीके से बनाने, देखो अब मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि मेथड चेंज हो चुके हैं, काफी चीजों का चेंजिंग आ गई 2025 के अंदर। लोग जो है ना वीडियो फॉर्म ज्यादा, अब लोग जो है ना वीडियोस को देखना जरा ज्यादा पसंद करते हैं, तो वीडियोस को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप अपनी वीडियोस बना सकते हो प्रोडक्ट्स की। तो दोस्तों ये एक टेम्पलेट है। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस लगानी है या वीडियोस लगानी है। अब आप सोचेंगे कि यार अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस या इमेजेस हमें कहां से मिलेंगी। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से 2 वेबसाइट्स दिखाने लगा हूं, बहुत जबरदस्त साइट्स हैं, वहां पे आपको आपकी प्रोडक्ट्स की मोस्टली जो है आपको इमेजेस भी मिल जाएंगी और वीडियोस भी मिल जाएंगी। है पेक्सल्स, ये देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुकिंग। कुकिंग लिखने के बाद मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुकिंग एट होम, कुकिंग ब्रेड। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कुकिंग मैंने मिसाल देने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है, तो आप यहाँ पर कुकिंग से रिलेटेड सारी इमेजेस देख सकते हो। उसके अलावा आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, फिर आप इसको बहुत अपने तरीके से बेशुमार आपको देखो वीडियोस जो है 1 लाख से भी ऊपर, ये मैंने अभी सिर्फ कुकिंग लिखा है तो 1 लाख से भी ऊपर की यहाँ पर वीडियोस नजर आ रही हैं। और दूसरी वेबसाइट का नाम है पिक्साबे। पिक्साबे के ऊपर भी सेम इसी तरीके से आप अपनी इमेजेस को, जो भी आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं उनकी फोटोज वीडियोस आपको यहाँ पे बेशुमार मिलती हैं। ठीक है, वैसे ये कॉपीराइट फ्री साइट्स हैं जो कि पिक्साबे है और पिक्सल्स है। आपको मैंने दो साइट्स मैंने आपको बताई, वहां से आप अपनी आराम सुकून से इमेजेस ले सकते हो और फिर वीडियोस भी ले सकते हो, और यहाँ पर कैनवा के अंदर इसको अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि फिर उसके बाद आपको उसके अंदर जो कि आपकी प्रोफाइल होगी उसके अंदर आपको लिंक भी लगाना होगा अपने लैंडिंग पेज का। डायरेक्ट एफिलिएट लिंक नहीं दे सकते, तो आपको लिंक भी लगाना होगा। वो किस तरीके से लगाना, यहाँ पर आपको दिखाया है कि जैसे कि अब इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है, इसी तरीके से टिकटॉक है या पिंटरेस्ट है, तो आपको लिंक देना होगा अपने लैंडिंग पेज का। लैंडिंग पेज का लिंक किस तरीके से आप दोगे, सिंपल, आपने यहाँ पे आ जाना है हे लिंक डॉट मी, गूगल पे लिख देना ए लिंक डॉट मी, स्टार्ट फॉर फ्री पे आप क्लिक करोगे। अपने अकाउंट को यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करके आपके जितने भी एफिलिएट के लिंक्स होंगे वो इसमें मतलब आप डाल सकते हो, और इसका जो लिंक है वो सीधा आप अपने पिंटरेस्ट पे, टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे इस्तेमाल कर सकोगे। उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताने लगा हूं, वो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड है, और उसमें आप अपने फ्री का लैंडिंग पेजेस भी बना सकते हो, और इसका नाम है सिस्टमी.io। यहाँ पर मैंने गूगल पे आकर लिख दिया है सिस्टमी.io। इस तरीके से आपको ये मिल जाएगी, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। आप यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। देखिए इस तरीके से वेबसाइट खुल जाती है, और फिर यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, ईमेल्स किस तरीके से लिखनी है,
बड़ा ही सिंपल है यार। अब तो क्या कहते हैं, चैट जीपीटी का टाइम है। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छी अच्छी ईमेल्स लिख सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग से बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से, ये मैंने आपको दो तरीके भी बताए हैं, तो इसमें आपको किस तरीके से अर्निंग करनी है, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, ये दो तरीके अभी तक मैं आपको बता चुका हूं। अब आते हैं तीसरे तरीके की तरफ। मैं articlebiz.com, आर्टिकल बिज पे आप आओगे, बहुत बड़ी इसकी यहाँ पे ट्रैफिक है। यहाँ पे सबमिट आर्टिकल पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अपने आर्टिकल को यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। अब आप सोचोगे यार आर्टिकल किस तरीके से लिखना है, तो यार उसके लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि प्रॉम्प्ट दे दिया है, राइट 500 वर्ड्स एफिलिएट आर्टिकल फॉर कुकिंग एंड किचन प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से आप भी सिंपली अपना चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे इसको दे दिया है और इसके बाद इसने को यहाँ पे आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आर्टिकल को आप लिखो, उसको पढ़ो, उसको चेक करो और उसके बाद उसके अंदर अगर कोई भी कमी है उसको ठीक करो। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आप अपने आर्टिकल को सबमिट कर सकते हो। 48 आवर्स लगते हैं, फिर ये यहाँ से वेबसाइट जो है फिर उसको चेक करती है, फिर प्रूफ करती है। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ी जो साइट है दूसरी, जिसके ऊपर मैंने बहुत हमेशा बात की है, उसका नाम है मीडियम। और मीडियम जो है वो बहुत बड़ी साइट है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी एक तरह से ब्लॉगिंग कर सकते हो, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ से अच्छी खासी ट्रैफिक गेन कर सकते हो अपनी एफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा, इसी के साथ साथ आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आर्टिकल लिखने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए, वो है blogger.com, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ना एक छोटी सी बात आ जाती है। देखिए, अगर आप blogger.com का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ट्रैफिक बड़ी लेट हो जाती है, यानी कि शुरू में तो ट्रैफिक होती ही नहीं है। तो आपको जो मैंने अभी दो साइट्स बताई हैं, जैसे कि ये आर्टिकल बिज और मीडियम, इनके ऊपर ऑलरेडी मिलियंस में ट्रैफिक है और मीडियम के ऊपर तो बहुत ही मिलियंस में ट्रैफिक है। लेकिन जब आप ब्लॉगर का इस्तेमाल करेंगे तो लेकिन ये है कि ये आपका लॉन्ग टर्म है। यहाँ पर अगर आप ब्लॉगर में अपने आर्टिकल्स को लिखते हो, इनमें आप अपने एफिलिएट लिंक्स लगाते हो, तो उसका फायदा आपको ये होगा कि कल को आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो कर जाएगा। क्या, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ वो फ्री है। वरना तो वर्डप्रेस भी है, वर्डप्रेस के साथ भी आप अपने ब्लॉग साइट बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ब्लॉगर की साइट का भी ये फ्री वाला इस्तेमाल कर सकते हो और साथ में ये वाला आर्टिकल बेस और मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो, आपने जो आर्टिकल, चाहे वो आप चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ हो या आपने खुद लिखा हुआ हो, आप उसको ब्लॉगर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसको आर्टिकल बेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसको आप मीडियम पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेप की। तो फोर्थ स्टेप के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रेडिट प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मिलियंस में इसकी ट्रैफिक है, सोशल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बेसिकली आप अपने सब रेडिट बना सकते हो और यहाँ पर देखो कम्युनिटीज हैं, पोस्ट हैं और आप यहाँ से अपनी जो ट्रैफिक है उसको ले सकते हो बहुत आसानी से, यूके यूएसए की ट्रैफिक को। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज है वो ये आपको फायदा होगा कि आपने मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से ट्रैफिक ली तो आप उसको अपने मीडियम का जो आर्टिकल आपने लिखा होगा, आप उस पर भी ये ट्रैफिक आ सकती है और वहीं पे आपके एफिलिएट लिंक लगे हुए होंगे, ठीक है। इसी तरह से आर्टिकल बेस पे भी आप ला सकते हो ट्रैफिक को, ठीक है। आप समझ रहे हो बात। और ये इसी तरीके से आप ब्लॉगर के ऊपर भी इस ट्रैफिक को ला सकते हो और इसी के अंदर आपके एफिलिएट लिंक लगे हुए होंगे। रेडिट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अच्छे खासे आप ट्रैफिक को ना, अच्छी खासी ट्रैफिक को आप दोस्तों गेन कर सकते हो, यहाँ से बहुत अच्छी ट्रैफिक ले सकते हो। सबसे अच्छी बात है ये बिल्कुल फ्री की ट्रैफिक है। इसके बाद दोस्तों फिफ्थ नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आप गेन कर सकते हो कोरा के साथ। कोरा एक क्वेश्चन आंसरिंग की साइट है, ठीक है। फ्री में यहाँ पे अकाउंट बन जाता है और आपने क्वेश्चन आंसर्स करके यहाँ पर अपने लैंडिंग पेज का लिंक दे सकते हो और अच्छे खासे डॉलर्स अर्न कर सकते हो। और दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो और अगर आप इनमें से किसी एक मेथड के ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। सो टिल नाउ, टेक केयर एंड गुड बाय।